साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुप्रीम इन्वेस्टर्स। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग के बेस्ट ऑप्शंस जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं उनके बारे में। तो साथियों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना यानी PMVVY स्कीम का नाम है। साथियों इस स्कीम की कुछ बारीकियां हैं जो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहली बारीकी ये है कि केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के ऑफिसेज में या ऑनलाइन ही ये स्कीम खोली जा सकती है और किसी भी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम नहीं मिलेगी आपको। तो साथियों ये स्कीम 10 साल तक गारंटीड रिटर्न देती है इन्वेस्टर को। साथियों रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ता है और मैक्सिमम अमाउंट यानी कि अधिकतम अमाउंट जो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है वो है 15 लाख रुपए। न्यूनतम 1.5 लाख के आसपास है, यानी कि कम से कम अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए जो इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें आज की डेट में 7.4 यानी 7.4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो कि किसी भी बैंक FD जो आज की डेट में बैंक FDs हैं उसमें नहीं मिल रहा है ये इंटरेस्ट रेट। और इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है और 10 साल के बाद परचेज प्राइस यानी कि जितना भी आपने शुरू में पैसा जमा किया था स्कीम के शुरू में वो आपको सारा का सारा लौटा दिया जाएगा विद आपको मंथली जो है उसका 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो साथियों ये स्कीम मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आती है क्योंकि इस स्कीम में प्रिंसिपल भी एश्योर्ड है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा वापस, और रिटर्न्स भी एश्योर्ड हैं कि 7.4% जो कि मार्केट में जो FDs या इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं उनसे बहुत अच्छा है। तो इस स्कीम में भरकर फ़ायदा उठाना चाहिए। साथियों ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 31 मार्च 2023 तक ही खुली है। तो जो भी साथी या रिटायर होने वाले हैं प्लान करके चल सकते हैं या जो रिटायर हो चुके हैं और 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो तुरंत इस स्कीम का लाभ उठाएं ताकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन मीट हो सकें, वरना वो नहीं कर पाएंगे। साथियों दूसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में ये स्कीम केवल शेड्यूल्ड बैंक्स कुछ से 6 या 7 बैंक हैं जिसमें ये स्कीम खोली जा सकती है और पोस्ट ऑफिस जो डाक खाने होते हैं हमारे उनमें भी ये स्कीम खोली जा सकती है। इसमें भी यही शर्त है कि 1 महीने के अंदर अंदर रिटायरमेंट कॉर्पस मिलने के स्कीम में पैसा लगाना पड़ता है और इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 सालों के लिए करना पड़ता है। 5 साल के बाद ये 3 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया जा सकता है। एक रिक्वेस्ट लेटर अगर फॉर्म भर के अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस में देंगे तो वो 5 साल के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ा देंगे हम लोगों के लिए। तो साथियों इसमें भी 7.4% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें ATC का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, टैक्स डिडक्शन होता है 1.5 लाख तक के अंदर की लिमिट में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें ये स्कीम भी काउंट होती है। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल रहेगी मानिए तो आप फिर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स भी सेव कर पाएंगे। साथियों इस स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम जो बाउंड्रीज हैं वो 15 लाख तक की है। 15 लाख से ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस स्कीम में। 15 लाख से नीचे के बहुत से विकल्प हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें। तो साथियों ये भी एक बहुत बेहतर स्कीम है। तीसरी स्कीम साथियों स्कीम नहीं बल्कि एक फिक्स डिपॉजिट मैं कहूँगा। साथियों जैसा कि कुछ महीनों पहले बहुत से बैंक डूबने की आशंका पैदा हो गई थी तो बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास उठ सा गया है। तो इस बैंकिंग सिस्टम में विश्वास लाने के लिए RBI ने एक पहल की है और RBI ने 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपकी FD पे देने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख का FD 5 लाख तक का FD किसी भी बैंक में खोलते हैं और सरकारी बैंक में खोलते हैं और वो बैंक डिफॉल्ट कर जाता है या डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपया उस बैंक से वापस मिल जाएगा। 5 लाख से ऊपर का कोई डिपॉजिट होगा तो वो वापस नहीं मिलेगा। तो साथियों अगर हमारे 2 बैंक अकाउंट हो और हम दोनों में 5-5 लाख के 2 FD बना दें तो हमें पूरा इंश्योरेंस भी मिलेगा, पैसे का प्रिंसिपल हमारा पूरा बचा हुआ रहेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो साथियों ये 3 स्कीम जो थे
वो सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट स्कीम है। और जो भी आदमी रिटायरमेंट की कगार पे खड़ा है उसको इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का प्लान बना लेना चाहिए, मन बना लेना चाहिए। और जैसे ही वो रिटायरमेंट ले उसके तुरंत बाद उसको बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके या LIC के दफ्तर जाके, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग स्कीम के बारे में समझाया, इनमें इन्वेस्ट तुरंत कर देना चाहिए ताकि उनको मंथली इनकम मिलने लगे और उनके खर्चे उस मंथली इनकम से चल सके और वो रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इस चैनल से आपका ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, मैं ऐसे ही फ़ायदे के वीडियो और भी लेके आता रहूँगा। आशा करूँगा कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।